Hello, my dear friends. Welcome to my YouTube channel Shukla and Company. Me प्रज्ञानंद पाठक एज यूजुअल। जैसा कि हम लोग ने एक सीरीज शुरू किया हुआ है जिसमें इकोनॉमिक जो करंट इवेंट हैं, जो करंट इश्यूज हैं, जो करंट डेवलपमेंट है उसको हम क्या करते हैं, डील करते हैं। जैसा कि हमने कल कंप्लीट करवाया था, क्या हमने कल बताया था कि जो मैंने कल बताया था कि आपको आज मैं ग्रेट डिप्रेशन के बारे में और उससे जुड़ी हुई वो लिंक करती हुई आज की कंडीशन के साथ क्या है उसको हम देखेंगे। ठीक है। हाल ही में कुछ दिनों पहले आईएमएफ की जो एमडी हैं क्रिस्टिना जॉर्जिवा, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने क्या कहा, उनका कहना यह था कि जो विश्व है, जो विश्व की आर्थिक मंदी है वो 1929 की जो आर्थिक मंदी थी, 1929 का जो ग्रेट डिप्रेशन पीरियड था, उसकी तरफ धीरे धीरे ग्रेजुअली मूव कर रहा है। आखिर ऐसा क्या है कि जिसके कारण ऐसा हो रहा है? तो सभी लोग जानते हैं कि इस समय कोविड-19 का जो इफेक्ट है उसके कारण सारी इकोनॉमी स्लो डाउन पड़ी हुई है, सब कुछ बंद है, पूरा विश्व एक तरह से ठप पड़ा हुआ है। तो इसके कारण कोई आर्थिक गतिविधि हो नहीं रही है और धीरे धीरे आर्थिक क्या है, नुकसान होता जा रहा है पूरे विश्व को। देखिए, अब हम इसमें जो दो चीज सीखेंगे। पहला आईएमएफ चीफ, इसका मतलब आईएमएफ कुछ है, आईएमएफ के बारे में हम जानते हैं, और ग्रेट डिप्रेशन पीरियड क्या था उसके बारे में जानते हैं, और आईएमएफ ने क्या कहा, एक डाटा उसने दिया, उस डाटा को भी हम देखेंगे। तो इसमें हमारा स्टैटिक पोर्शन प्लस जो करंट इवेंट है दोनों कवर होंगे। अब देखते हैं आईएमएफ क्या है। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसका फुल फॉर्म आईएमएफ का इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। इसका फॉर्मेशन कब हुआ? 27 दिसंबर 1945 को। एक्चुअली 1944 में एक जो है ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ था। ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस के 1949 के दौरान ये आइडिया दिया गया कि हम एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का स्टेबलाइजमेंट करेंगे। उसके बाद 27 दिसंबर 1945 को इसका फॉर्मेशन हो गया था। इसमें कुल 189 देश जुड़े हुए हैं, 189 कंट्रीज। अब हम देखते हैं कि इंडिया क्या स्टेटस है भाई आईएमएफ में। आईएमएफ में इंडिया शुरू से ही जुड़ा हुआ है। इंडिया ज्वाइंट आईएमएफ इन 1945। इसका हेड ऑफिस कहाँ है? तो आईएमएफ का हेड ऑफिस वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है। अब इतनी बातें हमारे किसके बारे में हुई? आईएमएफ के बारे में। पहली बात, आईएमएफ का फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। दूसरा, आईएमएफ का स्टेबलाइजमेंट कब हुआ था? 27 दिसंबर 1945 को। तीसरा, आईएमएफ का हेड ऑफिस कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। चौथी बात, इसमें कितने कंट्रीज हैं? 189 कंट्रीज हैं। इसकी एमडी यानी हेड चीफ कौन है इसकी? क्रिस्टिना जॉर्जिवा। अब पांचवी बात और अति महत्वपूर्ण बात कि इसकी जो चीफ इकोनॉमिस्ट है वो एक इंडियन रह रही है, उनका नाम है गीता गोपीनाथ। तो चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? गीता गोपीनाथ है। इन्होंने भी इसके बारे में कुछ कहा था कि ये धीरे धीरे इनका तो कंपैरिजन ग्रेट रिसेशन स्टार्ट की ग्रेट रिसेशन 2008-9 के बाद से पैरेलली कंपैरिजन किया इन्होंने, और उसके बाद कहा कि ग्रेजुअली बढ़ता रहा तो धीरे धीरे ग्रेट डिप्रेशन 1929 के बाद चला जाएगा। इन्होंने क्यों दोनों से कंपैरिजन किया वो भी मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। पहले इधर हम देखते हैं कि अब जैसा कि आईएमएफ हमने सीख लिए, अब हम देखते हैं ग्रेट डिप्रेशन क्या है। एक्चुअली ग्रेट डिप्रेशन अमेरिका से स्टार्ट हुआ था। कब स्टार्ट हुआ? 1929 में, और पूरे वर्ल्ड वाइड ये 1939 तक रहा। पूरे एक डिकेड, पूरे एक 10 साल तक इसका जो है एक्सपेंशन रहा। इसका पूरा विश्व इस आर्थिक महामारी को झेलता रहा। एक्चुअली यह यूएस से स्टार्ट हुआ था 24 अक्टूबर 29 को, और ये 24 अक्टूबर 29 को एक दिन था थर्सडे, इसलिए इस थर्सडे को क्या घोषित कर दिया गया? ब्लैक थर्सडे घोषित कर दिया गया। आपसे पूछ सकता है कि ब्लैक थर्सडे इज रिलेटेड टू विच इंसिडेंट? तो ब्लैक थर्सडे किससे रिलेटेड है? तो वो ग्रेट डिप्रेशन से रिलेटेड है। आपको याद रखने पड़ेगा कि ब्लैक डिप्रेशन किससे रिलेटेड है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि ऐसा क्या है। एक्चुअली 24 अक्टूबर 1929 को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में 25% की गिरावट आई थी। अचानक से 25% की गिरावट आ गई, उसके बाद गिरावट आती ही रही। अब दो चीजें होती हैं, आपके दिमाग में आएगा जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं या सभी लोग जानते होंगे कि एक रिसेशन वर्ड बोला जाता है, मंदी, और दूसरा वाला ग्रेट डिप्रेशन बोल दिया गया। आखिर दोनों में अंतर क्या है? तो ग्रेट डिप्रेशन कब होता है और ग्रेट रिसेशन कब होता है? देखिए, जब इकोनॉमी जो प्रोजेक्शन होती है, जो जीडीपी होती है किसी देश की, जब इकोनॉमी जो ग्रोथ होती है
वो जब -10% के भी नीचे चला जाए, जो ग्रोथ रेट है वो -10% के भी नीचे चला जाए, -10.5, -10.75, 11% माइनस में जब चला जाए तो उस स्थिति को क्या बोलेंगे हम? ग्रेट डिप्रेशन बोलेंगे। अच्छा, फिर रिसेशन क्या होता है? जब लगातार 2 क्वार्टर्स में, मतलब लगातार 6 महीने, 2 क्वार्टर्स का मतलब क्या? 3-3 महीने का 1 क्वार्टर होता है, तो लगातार 6 महीने, जब लगातार 2 क्वार्टर में निगेटिव ग्रोथ रेट रहे, क्या ग्रोथ रहे? निगेटिव ग्रोथ रेट, जैसे -1%, -0.5%, -2%, इस तरह का जब ग्रोथ रेट रहता है तो उस कंडीशन क्या कहते हैं? रिसेशन। तो रिसेशन जब 10% के नीचे पहुंच जाए तो क्या हो जाता है? वो ग्रेट डिप्रेशन। तो रिसेशन जब एक्सटेंड करते हुए -10% के नीचे जाएगा तो क्या होगा? ग्रेट डिप्रेशन। मतलब ग्रेट डिप्रेशन की शुरुआत किससे होती है? रिसेशन से होती है। ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि आईएमएफ ने क्या कहा। एक रिपोर्ट जारी करती है आईएमएफ, जिसका नाम है वर्ल्ड आउटलुक रिपोर्ट। तो आपसे पूछ सकता है कि वर्ल्ड आउटलुक रिपोर्ट रिलीज्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन? फर्स्ट आईएमएफ, WTO, वर्ल्ड बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक? तो आप किसके द्वारा इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की जाती है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये आईएमएफ जारी करती है। अच्छा, आईएमएफ ने क्या बताया? आईएमएफ ने बताया कि जो ग्रोथ का प्रोजेक्शन रेट है 2020 में पूरे वर्ल्ड वाइड, यानी ग्लोबल प्रोजेक्शन क्या रहेगा ग्रोथ का? जीडीपी -0.3% रहेगा। क्या रहेगा? -0.3। देखिए अभी माइनस में चला गया, -0.3%। और इंडिया की क्या रहेगी? 1.9%। तो इंडिया की तो पॉजिटिव अभी रहने के आसार हैं। और चाइना की इकोनॉमी क्या रहेगी? 1.2%। ये 2020 के हालात हैं। और यदि ये रिवाइव कर जाता है इकोनॉमी तो 2021 में 5.1% पूरे वर्ल्ड वाइड ग्लोबल इकोनॉमी कंडीशन होगी। जीडीपी इंडिया की 7.4% होगी और 9.2% किसकी होगी? चाइना की होगी। चाइना की कुछ और अच्छी स्थिति रहेगी। 29 का आईएमएफ का रिपोर्ट जानते हैं आप? रिपोर्ट कार्ड ये था कि वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी कंडीशन 2.9%, 4.2% इंडिया का और चाइना का 6.1%। हम कहेंगे चाइना को देख रहे हैं क्योंकि कोविड-19 कहाँ शुरू हुआ है? चाइना से ही तो शुरू हुआ है। इसका एक और नाम दिया जा रहा है वुहान वायरस। अच्छा, अब देखते हैं ये तो -0.3% है, फिर ग्रेट डिप्रेशन कहाँ चला गया? तो देखिए ये जो आईएमएफ ने अपना प्रोजेक्शन दिया है ये जून तक का दिया है, जून 2020। जून 2020 तक यदि ये रिवाइव नहीं किया इकोनॉमी तो उसके बाद क्या होने वाला है? फिर -3% और पीछे जाएगा इकोनॉमी, तो -3.3% हो गया। और यदि यही कंडीशन कोविड-19 की 2021 तक बनी रही तो -8% इकोनॉमी स्लो डाउन और होगा, यानी -11.3% का इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाएगा। तो -11.3% का इकोनॉमी स्लो डाउन का मतलब समझते हैं? ग्रेट रिसेशन आ गया। हालांकि पहले की स्थिति जब 29 रहा होगा 1929 और आज की स्थिति 2020 में 100 सालों से ऊपर का अंतर है, 100 सालों के आसपास का अंतर है। तो समझिए कि तब की स्थिति और आज की स्थिति में बहुत अंतर है, बहुत डेवलपमेंट हो चुका है। तो हम जल्दी रिवाइव कर लेंगे ऐसा मानना है, लेकिन फिर भी ये बहुत ही दुखद और आर्थिक रूप से बहुत भयावह घटना हो रही है। तो आज हमने सीखा कि आईएमएफ क्या है, ग्रेट डिप्रेशन क्या है, ग्रेट डिप्रेशन किस कंडीशन को कहते हैं, और इकोनॉमिक आईएमएफ ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की है उसका क्या कहना है। आज यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। और आप लोग अपना ध्यान रखिए। और दूसरी चीज, इसी के साथ हम इसको समाप्त करते हैं और अगला वीडियो कल कुछ और नए चीजों के साथ आएंगी। ठीक है, धन्यवाद।